हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेएमजीएस1 का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेएमजीएस1 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट क्या रहेगा, आरोहन के वीडियोस के डिस्कशन किए रहेंगे, बैटरी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट परसेंट बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, एसएलआर रेस्ट्रिक्ट्स बैंक एबिलिटी टू। एसएलआर रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक की एबिलिटी किस चीज के लिए? ए ऑप्शन है एसएलआर फुल फॉर्म क्या, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक की एबिलिटी किस चीज के लिए? ए ऑप्शन है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन है लैंड मनी, सी इशू है, सी ऑप्शन है इशू शेयर्स, डी ऑप्शन है पे टैक्स। तो एसएलआर जो है आपका रेस्ट्रिक्ट करता है पैसा देने के लिए। जो आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या आपको मना करता है? रेस्ट्रिक्ट क्या चीज में करता है आपको? सिर्फ और सिर्फ लैंड करने के लिए पैसा, लोन देने के लिए पैसा, ठीक है। बाकी आप इससे एक्सेप्ट, ये आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, सेल्स टैक्स पे कर सकते हैं, इन सब चीज के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ शब्द को ध्यान दीजिए, रेस्ट्रिक्ट लगा हुआ, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ लोन देने में रिस्ट्रिक्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बेस रेट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम। बेस रेट कब से इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में? ए ऑप्शन 2003, बी ऑप्शन 2010, सी ऑप्शन है 2016, डी ऑप्शन 2019। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2010 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, नो एडवांस कैन बी ग्रांटेड बिलो। कोई भी लोन आप नहीं दे सकते, एडवांस में कोई भी लोन नहीं दे सकते हैं, किसके तहत? ए ऑप्शन है रेपो रेट पे, बी ऑप्शन है बेस रेट पे, सी ऑप्शन है सीआर पे, डी ऑप्शन है एसआरआर पे। तो कोई भी लोन आप नहीं दे सकते हैं, किस रेट पे? बेस रेट पे। जब का बेस रेट है उससे कम में आप लोन दे ही नहीं सकते, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। एमसीएलआर स्टैंड्स फॉर। एमसीएलआर का मतलब क्या है? ऑप्शन है मिनिमम क्रेडिट लैंडिंग रेट, बी ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, सी ऑप्शन है मॉनेटरी क्रेडिट लैंडिंग रेशियो, डी ऑप्शन है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट रेट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एमसीएलआर का सही मतलब है बी ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, MCLR is applicable to rupee loans sanctioned from। MCLR जो है एप्लीकेबल होगा रूपी लोन जो सैंक्शन हुआ कब से? ए ऑप्शन 1 जुलाई 2010 से, बी ऑप्शन 1 जुलाई 2016 से, सी ऑप्शन 1 अक्टूबर 2019 से, डी ऑप्शन 1 जनवरी 2026 से। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। जो MCLR एप्लीकेबल है रूपी लोन्स में, जो भारत में रूपी लोन सब देते हैं, भारत में चलता ही क्या है, रूपी लोन चलता ना, रुपए में आप लोन देते हैं, 1 अप्रैल 2026 से MCLR लागू है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, लेंडिंग रेट अंडर एमसीएलआर इज डिटरमाइंड बाय। लेंडिंग रेट जो एमसीएलआर के अंदर में है वो कैसे पता चलेगा? ए ऑप्शन रेपो रेट ओनली, केवल रेपो रेट से, बी ऑप्शन एमसीएलआर प्लस स्प्रेड से, सी ऑप्शन है सीआरआर प्लस एसएलआर से, डी ऑप्शन आरबीआई ऑर्डर ओनली। जो एमसीएलआर यानी लेंडिंग रेट जो होता है एमसीएलआर में, वो पता कैसे चलेगा? ए ऑप्शन है रेपो रेट ओनली, केवल रेपो रेट से, बी ऑप्शन एमसीएलआर प्लस स्प्रेड से, सी ऑप्शन है कैश रिजर्व रेशियो सीआर प्लस स्प्रेड, डी ऑप्शन है आरबीआई ऑर्डर ओनली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जो भी एमसीएलआर का रेट होता है एमसीएलआर में, वो डिटरमाइन होती है एमसीएलआर प्लस स्प्रेड, यानी स्प्रेड मतलब एमसीएलआर कुछ भी है उसका कितना परसेंटेज बढ़ाना, मान लीजिए 0.6% बढ़ाएंगे आप, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, EBLR इज लिंक्ड टू आरबीआई। EBLR क्या होता है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये लिंक होता है आरबीआई का क्या चीज से? ऑप्शन है बैंक रेट से, बी ऑप्शन है पॉलिसी रेपो रेट से, सी ऑप्शन है कॉल रेट से, डी ऑप्शन है सीआरआर से। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जिसको हम EBLR बोलते हैं, ये लिंक्ड होगा आपका बी ऑप्शन पॉलिसी रेपो रेट से। क्वेश्चन नंबर 8, EBLR बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम। EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट एप्लीकेबल कब से हो गया? ए ऑप्शन है 2016, बी ऑप्शन 2018, सी ऑप्शन 1 अक्टूबर 2019, डी ऑप्शन है 2022। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। EBLR आपका एप्लीकेबल हो गया 1 अक्टूबर 2019 से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, EBLR लिंक्ड कैटेगरीज इंक्लूड। EBLR लिंक्ड कैटेगरीज क्या क्या इंक्लूड करेगा? ए ऑप्शन एमएसएमई लोन्स को, बी ऑप्शन है
रिटेल फ्लोटिंग लोन्स को, सी ऑप्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुपी क्रेडिट को, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सारों को। जब ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बोल रहे हैं तो जो लिंक्ड कैटेगरीज होगी जिसमें ए ऑप्शन है एमएसएमई लोन्स वो भी रहेगा, बी ऑप्शन है रिटेल फ्लोटिंग लोन्स हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुपी क्रेडिट भी हो जाएगी, भी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, ईज रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ईज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया कब, ए ऑप्शन है हाई प्रॉफिट्स होता है तब, बी ऑप्शन है आपका स्ट्रेस इन फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस होगा तब, ठीक है, डी सी ऑप्शन है गोल्ड इंपोर्ट्स पे, डी ऑप्शन है एक्सपोर्ट सरप्लस पे। तो ईज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है जब कभी फाइनेंशियल सेक्टर पे स्ट्रेस होता है, तो बी ऑप्शन। ये हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जिम जस्ट होने के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, R1 के वीडियोस को डिस्कशन किया रहेगा, बैटरी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो 69123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।